जय हिंद। देखिए, रेलवे आरआरबी की एक गलती की वजह से 3,80,000 लड़कों को उनका एग्जाम देने से रोक दिया गया। इतना नौटंकी हो गया है इन लोग का। अब एक एक चीज समझिए। 2019 में नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम आप लोग के वैकेंसी के लिए लगभग 37,000 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई। वो एग्जाम कब लेगा पता ही नहीं चला, तो 2020 में प्रोटेस्ट किया गया। 2020 के इस प्रोटेस्ट के बाद 2021 में एग्जाम कंप्लीट हुआ, एग्जाम लिया तो फिर रिजल्ट नहीं दिया, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो अभी जाके वो इसका रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट में 3,80,000 लड़कों को पीछे ढकेल दिया गया। कहा गया कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, जबकि 11 गुना ही रिजल्ट है, 20 गुना रिजल्ट नहीं है लगभग। अब इस एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान से समझ। रेलवे का जो अपना कहना है, हम आरआरबी बिहार में दो आरआरबी है, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी पटना, दोनों के चीफ से हम बात, इसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं करें। इनका कहना है कि हमने सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया। आप में से जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है कितनी बड़ी गलती किया गया है। देखिए, इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है। टोटल 7 अलग अलग लेवल के एग्जाम थे, जिसमें कुछ एग्जाम ग्रेजुएशन के लेवल के थे और कुछ इंटरमीडिएट यानी 10+2 का था। रेलवे का कहना है कि हम इन दोनों का एग्जाम एक जैसा करा लिए हैं। अब आप ही बताइए, सिंगल पेपर लीजिएगा तो और उसमें आप कहिएगा कि ग्रेजुएशन का भी लड़का बैठेगा और इंटर का भी लड़का बैठेगा, तो एक जो आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, उसको पता चलेगा कि नहीं, ग्रेजुएशन वाला जो है वो एग्जाम में अच्छा कर जाएगा, क्योंकि सिंगल पेपर है। अब किसी एक रेस में आप गाय को दौड़ाइए, उसी रेस में घोड़ा को दौड़ाइए तो जेनुइन घोड़ा जीत जाएगा। ग्रेजुएशन है, 3 साल आगे है। हमने उनसे यही पूछा कि सर, क्वेश्चन का लेवल आप किस हिसाब से सेट किए थे। तो उनका कहना था क्वेश्चन लेवल मेरा ग्रेजुएशन लेवल का था। तो हम उनसे यही कहें कि सर, आप तो जब अगर क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन का है तो इंटर वाला कैसे उसको सॉल्व कर पाएगा। तो उनका कहना नहीं 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 नहीं, ये गलती हो गया, हमारा जो क्वेश्चन लेवल था वो इस लेवल का था, इंटर वाले लेवल का था यहाँ पर। अभी बताइए, दुनिया का पहला एग्जाम है कि क्वेश्चन लेवल है इंटरमीडिएट के लेवल का, उसमें इंटरमीडिएट का भी लड़का बैठा है और ग्रेजुएशन वाला भी बैठा है। अब बताइए किसको फायदा होगा। हर हाल में ग्रेजुएशन वालों को फायदा हुआ है, और इस ग्रेजुएशन वालों को एक साथ 2-2 सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है, 2-2 4-4 सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है। कहा गया है कि तुम ग्रेजुएशन के नाते तो तुम क्वालिफाई हो ही, और इस नाते भी तुम क्वालिफाई हो। तो पहला यहाँ पे देखिए, जो इन्होंने कहा है कि सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस सिंगल एग्जाम में केवल और केवल फायदा ग्रेजुएशन वालों को पहुंचाया गया। 3,80,000 इंटरमीडिएट के लड़कों को एग्जाम देने से रोक दिया गया है, CBT 2 एग्जाम। इनका पहला सेकंड वाला ये तो समझ। बताइए, ये लड़का क्या करेंगे। सब लड़कों का कोई दर्द समझेगा। सुनिए, यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचारी। मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ NTPC की तैयारी कर रही थी। CBT 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है। ये लड़की 73 नंबर लाई है, और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को। तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे। कह रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक पटक कर हरा दिया। जीने से ज्यादा अब मेरे लिए मरना सुलभ हो गया। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने न दे। जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारों। सुसाइड करने का नौबत आ गया। ये है पूरे रेलवे का जो काम CBT 2 यानी सेकेंड फेज में करना चाहिए, रेलवे ने अपने फर्स्ट फेज के एग्जाम में ऐसा काम किया है। ये पूरे पृथ्वी पर ऐसा कारनामा भारतीय रेल का आरआरबी ही कर सकता है, पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसा विचित्र लोग कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे पृथ्वी पर मिलेंगे। ऐसा काम किया। अभी तो तांडव बाकी है सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में इन्होंने कहा है कि हम स्टेशन मास्टर लेवल का अलग एग्जाम लेंगे, मतलब जो अलग अलग लेवल का अलग एग्जाम देंगे। अब एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है, उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा 4 बार एग्जाम लेंगे। अब ये बताइए, मान के चलिए कि उसका एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है तो 4 बार एग्जाम देगा। उसका एक एग्जाम सेंटर बेंगलोर हो गया, अगले दिन उसका एग्जाम सेंटर इलाहाबाद हो गया, अगले दिन गुवाहाटी हो गया, उसके अगले दिन कलकत्ता हो गया। मर जाएगा लड़का एग्जाम देते देते। एक लड़के को 4 जगह एग्जाम देना है। ट्रेन नहीं चल रही है कोरोना के लिए, कहने कहाँ से एग्जाम दिला देंगे ये लोग। यहाँ पे लड़का सुसाइड कर रहा है। हमारे मोदी जी 30 मिनट तक फंस गए थे हाईवे पे, यहाँ पे 30 मिनट तक। हम उनके लिए भी बनाए थे, वीडियो बनाए थे, उनके भी बात में बताए थे। लेकिन हमारे बच्चे 2019 से फंसे हुए हैं, 3 साल से 3 साल से फंसे हुए हैं। इनकी जान की कोई अहमियत नहीं है। ये मरे, सुसाइड करे, भाड़ में जाए, 3 साल से जाओ यहाँ पर। ये हो गया हमारे यहाँ का सिस्टम यहाँ पर।
इनका रेलवे का कहना है कि जो लड़का ग्रेजुएशन किया है हम उसको ज्यादा वैल्यू देंगे, जो ग्रेजुएशन किया है उनको ज्यादा वैल्यू देंगे। अरे यार आरआरबी वाले किस दुनिया में हो तुम? 2019 की वैकेंसी निकाले हो, जो लड़का 19 में 12th में होगा वो 22 में आ गया है ग्रेजुएशन में, और जब तक तुम फाइनल रिजल्ट दोगे ना वो पीजी करके 2 बच्चों का बाप बन जाएगा वहां पर। देखिए अभी डिजिटल स्ट्राइक ही करना है, इसमें आरआरबी वालों से आप कोई उम्मीद मत रखिए, हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं। आरआरबी आपके पास 2 जगह से ये घोटाला कर रही, एक तो गड़बड़ कर दी है। हम जब आरआरबी के पास गए और अपनी इन बातों को कहें कि आप 20 गुना रिजल्ट नहीं दिए हैं तो क्या करें, तो उनका कहना है कि खान सर आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, आप अपनी बात को जो बता रहे हैं हम इसको अगली बार से इंप्लीमेंट कर देंगे, हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते। मतलब उनका कहना है कि नियम गलत बना है और हम लोग उसी नियम को फॉलो करेंगे, हम कुछ नहीं सुधार कर सकते। मतलब अगर वो गलत नियम बना दिए तो इससे लड़के मरे, सुसाइड करे, 3,80,000 लड़कों को एग्जाम देने से रोका जाए, इनसे उनको बहस नहीं है। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग की बातों का कहना सही है। और इन लोग के अंदर आरआरबी वाले खुद सोचो यार कितने हम तो दोनों आरआरबी बिहार में दो आरआरबी हम दोनों के चीफ से मिलकर कहना है ट्विटर खाली रहना चाहिए, बस याद रखिए बबुआ, ट्विटर खाली नहीं रखने देना है। ये आरआरबी की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक चीज और बताते हैं, सबसे बढ़िया बात, हमारे जो रेल मंत्री साहब अभी के जो हैं अश्वनी वैष्णव साहब, ये नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ये एकदम खिलाफ है, इनका कहना है कि सिंगल रिजल्ट दो। नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब है? 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। मंत्री जी का, अश्वनी वैष्णव सर का हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन के फेवर में मतलब नहीं है, लड़कों के फेवर में बहुत हम कम से कम एगो मंत्री तो मिला जो लड़कों की बात सुनने वाला है, एक को तो मिला भैया जो समझता है कि लड़कों की पीड़ा क्या है। को लगेगा कि एक दिन में हो जाएगा तो नहीं होगा। किसान सब पिटाया, सब ठंडी झेला, गर्मी झेला, ट्रैक्टर से कचरा गया, कभी कोई आतंकवादी बोला, कभी पिज्जा खा लिया तो बवाल हो गया, कभी कुछ कभी कुछ, लाख सहने के बावजूद जब डटा रहा तभी ये हुआ। तो आपको 1 हफ्ते तक खड़े रहना है यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा, कोई भी पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा। आप स्टूडेंट हैं, टीचर का सपोर्ट लीजिए, यही है, पॉलिटिक्स मत एंट्री देने पर खींचा लेदर हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट, रेलवे बंद होगा, क्योंकि रेलवे जो है और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना वो भी आप ऐसी समस्याओं को झेलेंगे आपके आने वाले बच्चों। तो आप सब लोग को ट्विटर पे 18 तारीख से तो आज से ट्वीट करते रहना है, ट्वीट में कमी नहीं करते रहना है यहाँ पे, और 1 वीक टोटल 1 वीक ट्वीट करना है। इतना याद रखिएगा, मंत्री जी जो हैं अश्वनी वैष्णव सर ये फेवर में है,